गया है। चलो ना हमारे साथ। मम्मी पाँव दुख रही। चलो बेटा, थोड़ा ही दूर आ गया। अब हम लोग गंगा किनारा आ चुके हैं। कुछ ही देर के बाद हम लोग अब गंगा पार हो जाएंगे। मेरे साथ आओ। चलो, झगड़ू हमारे पीछे पर है, किसी भी वक्त आ सकता है। चलो हम लोग थोड़ा तेजी से चलते हैं। भैया केवट, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे किसी भी तरह से गंगा पार कर दीजिए भैया। देखिए काल झगड़ू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे दोनों बच्चे को मार डालेगा। मुझे गंगा पार कर दीजिए भैया, मुझे गंगा पार कर दीजिए। या तुम इतनी रातों में राजसोरी से कैसे आ गए? बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, टिपिर टिपिर मेघ बरस रहा है। तुम ये गंगा जी को धार पर तो आगे इतनी रातों में। खैर ठीक है, चलो। आओ पुत्र, चलो जल्दी से हम लोग नाव पे बैठते हैं। झगड़ू हमारा पीछा पड़ा हुआ है। नाव किसका नाम से खुला जाए? सबसे पहले मेरे पति के नाम से आप इस नौका को खोलिए, उनके नाम से जयकार लगाइए। जासर महाराज की। नहीं नाव चलता है। क्या नाव नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। मेरे पुत्र आल्हा के नाम से नौका को खोलिए। ये गंगा माँ, ये अल्लाह की नाम से मैं नाव को खोल दीजिए माँ। बोले अल्लाह महाराज की। नहीं खुल रहा है नाव। एक काम कीजिए, आप मेरे नाम से जय जयकार लगाइए। हो सकता है गंगा मैया को मुझ पे दया आ जाए और गंगा माँ इस नौका को खोल देगी। नाम क्या है? रानी देवला। हे गंगा माँ, या रानी देवला की नाम से नाव खुलने दो मेरी माँ। नहीं डोलता है नाव। केवट भैया क्या करूं, ये अभागा रुदल जी दिन से जन्म लिया, उस दिन से मुझे दुखी दुख है। ये जन्म लिया और इसको पिता को काल झगड़ू ने बंद कर दिया। जी तो चाहता है इस बच्चे को मैं इस गंगा में फेंक दूं और मैं अपने बड़े बेटा को लेकर के यहाँ से भाग जाऊं, पर क्या करूं, माँ हूँ, कैसे फेंक सकती हूँ। एक बार मेरा छोटा पुत्र रुदल के नाम से जय जयकार लगाइए और नौका रुदल महाराज की। रुदल महाराज की। रुदल महाराज की। मम्मी भूख लगा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब हम लोग गंगा पार होने वाले हैं। गंगा उस पार जाएंगे, कोई किला होगा, कोई राज होगा, वहाँ से मैं तुम्हें कुछ मांग करके लाऊंगा और तुम दोनों भाई को पेट भर के खाना खिलाऊंगी। बेटा तुम दोनों भाई चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ। चलो अब हम लोग देखो गंगा पार उतरने ही वाले हैं। चिंता मत करो, देखो आगे कोई शहर लग रहा है, गंगा उस पार हम लोग चले जाएंगे ना, उस शहर से कुछ न कुछ मांग करके लाऊंगी और तुम दोनों भाई को जी भर के खाना खिलाऊंगी। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों भाई को चिंता नहीं करना है। चलो आगे देखो कितना बड़ा शहर है। तुम मत चिंता करो, भैया तुम्हारा पास में है। भैया केवट, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर झगड़ू ये गंगा तट तक आ जाए तो अगर पूछे कि सती रानी देवला के तुमने देखा है तो उसे कह देना मैं देवला को मैं नहीं देखा हूँ, मैं उसे गंगा पार नहीं किया हूँ। सही बात, मैं नहीं बोलूँगा। अगर मेरा दोनों बेटा जिंदा रह गया तो एक न एक रोज आ करके आपका जो ये नौका पार किए हैं उसका जो उधार मूल्य है वो अवश्य चुका देंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। जासर सिंह मेरा दोस्त था, मैं एक जासर नाम का खेवट हूँ। चिंता मत करो, आपको विपत को मोटी देखता तो मुझे कलेजा फाट रहा है। हाँ ये खबर आप झगड़ू से मत कहिएगा। मैं नहीं कहूँगा। हिंदू भाई का जय राम जी।
बेटा में एक बेटा का नहीं देख रहा है, इसलिए जब कुछ लिए करिए बुढ़वा सियत बैठता है अपनी महल में, देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, जाकर के देखो, आगे अगर कोई किला के अंदर में होगा तो उससे पूछना ये कौन सा किला है, क्या यही किला बनारस है। उनसे बातें करना और सारी बात उसे बताना और कहना मुझे दादा सैयद से मिलना है। जाओ नहीं माँ, जाओ, मैं इसी गेट के पास खड़ी होकर के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ नहीं माँ, आप अच्छे जा करके। आप लोग कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं? क्या बात है? कहाँ को रहने वाले हैं? सुनिए
बेटा आल्हा दादा यही वेशभूषा में है क्या? क्या तुम्हारा घट गए अंधन लक्ष्मी? क्या घटे मगहिया पान? क्या खजाना घटे गहिया का? से बेटा तुम आया बनारस का? दादा कुशल बता दो अपनी बाबा का, जा से मिट जाएगा अरमान। दादा ना घटा है न धन सोना, न घटा है मुख का पान, न कीमती है दरवाजों का, ये कहीं कमी दादा रह गए तो बाबा चुरा। ये बना गया तो दादा बेटा दादा तू रोता है तो बुढ़वा से तो कलेजा फट जाता है बेटा। तुम आगे समाचार बताओ क्या हुआ है, तुम रोते हैं बेटा। दादा जिस समय मेरा भाई पैदा लिया किलासोरी में 5 आम भैया को कारण आल्हा गया बगीचा, भैया झगड़ू ने फुपटा किया आल्हा को। मैंने दादा बाबा को जा करके बोला, बाबा भैया झगड़ू खागा मिलके ऐसा ऐसा गति किया। बाबा ने गया बगीचा को पास, बगीचा काट करके आधा आधा बंटवारा किया, उसमें झगड़ा पड़ गया। बाबा भैया झगड़ू ने न्योता दे करके बाबा को सर काट लिया और आल्हा और दौला को शरीर निकाला कर दिया। बाबा वो ये काबरों किला में सर नागत न दिया, ये कहीं किला ये रहल
चौबटिया पर कहाँ बैठा है? मेरा माँ चौबटिया पे बैठा है दादा। ठीक है, अपनी माँ कर को बैठा कर को रखा हूँ, लेकिन एक बात दादा, 7 रोज से मेरा माँ भूखा है, ना अन्न मिला ना पानी मिला, दूध कैसे होगा? मेरा भाई मर जाएगा दादा। बेटा जब पन्नास लाया सब चीज मिलेगा। मीरन, इस समय रानी मोरुन के बुलाओ कि तुम्हारा मित्र आया है, उसको और याद कराएगा जल से। ठीक है महाराज, आप बैठे बाहर में। और हिंदू घर में भोजन बना दो। अच्छा देखो कि हिंदू घर में भोजन बना कर रखना, तब तक हमारा हाँ महाराज, मरुए जाएगा प्रवृत्ति के साथ के ऐसा ही होगा महाराज, आप बैठिए। देखो मेरा अपना सहोदर भाई, जो माँ के गर्भ से एक भाई 2 बहन लेकर के बनारस आई हूँ, क्या मेरे बहन की तरह तू भी मुझे धक्का मार के यहाँ से भगाएगी? एक कभी नहीं हो सकता बहन। अगर भगाना चाहती है, अभी मैं आई हूँ, तो मुझे प्यार से कर दो, मैं बनारस से भी वापस चली जाऊंगी। मैं तीनों माँ बेटा काशी नगरी की बगल में प्रयागराज है, उसी प्रयागराज में जा करके डूब करके अपना तीनों माँ बेटा जान माँ गंगा को सौंप दूंगी। कैसा वचन बोल रहा है? जब तक राज बनारस में जिंदगी रहेगा, जब तक आपको इसी जगह रहना है। हे बाहिनी, विपदा दिया जो भागवा, क्या जो विधाता बहिनी लिखत की समा।
हाँ चल मन की करो स्थिर, या परवाह हटा दो, चिंता हटा दो। राज बनारस में एकावनों किला ठुकरा गया है। जब राज बनारस में आया है, आधा महल बात करके आपके देखो भाई, आधा महल की रानी, आप आधा महल की। देखो भाई, मैं कल रोज से पूरे 51 किला को